हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पोर्चुला प्लांट के बारे में। यह सभी के घरों में पाया जाता है। गर्मियों में भर भर के सभी के घरों में फूल देता है, बट इसका भी एक डोरमेंसी पीरियड होता है जो कि सर्दियाँ आते ही शुरू हो जाता है। गर्मियों में ये भर भर के फूल देता है सभी के। एक प्लांट पे अगर प्लांट तुम्हारा अच्छा है तो 40 से 50 फूल एक एक प्लांट पे आ जाते हैं। और जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं ये अपने डोरमेंसी पीरियड में जाना शुरू हो जाता है। तो इसे सर्दियों में कैसे बचाया जाए, कैसे इसकी केयर की जाए, कैसे कौन सी इसमें खाद डाली जाए, आज हम सब इसी के बारे में बात करेंगे। तो मैं आ गई हूँ अपनी पोर्चुला प्लांट के आज इसके बारे में, इसकी केयर करने के लिए और इसे अगली गर्मियों के लिए तैयार करने के लिए। अगर हमने अभी इस पर ध्यान नहीं दिया तो ये प्लांट हमारा सर्दियों में सारा बेकार हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, जो अगली गर्मियों के लिए हमें फूल क्या ये पौधा भी नहीं बचेगा। क्योंकि थोड़ा सा ये सर्कुलेंट प्लांट होता है, सर्दियों में ओस पड़ती है तो इसे पानी से ओस से भी बचाना होता है। गर्मियों के जो हार्डी प्लांट होते हैं उन्हें सर्दियों में बचाना पड़ता है, क्योंकि सर्दियों में उनका डोरमेंसी टाइम शुरू हो जाता है। तो इसके कुछ टिप्स हैं जिससे हम अपने पौधों को बचा सकते हैं। तो कैसे बचाएंगे, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। वैसे तो ये बहुत गर्म जलवायु वाला पौधा है। गर्मियों में 45 से 47 डिग्री तक का टेम्परेचर में ये अच्छा फ्लावरिंग करता है। इसे बचाने के लिए आज सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने से क्या है कि जो इसकी डेड लीफ हैं जो बेकार हो चुकी है, जैसे ये वाली जो लीफ हैं ऐसी काली पड़ चुकी है, ये देखो ये सारे काली हो गई हैं। इन्हें सबको आज हम पहले कटिंग करेंगे। डोरमेंसी में जाने का इसकी जो पहचान होती है, वो एक तो ये फूलों का साइज़ बहुत छोटा हो जाता है, फ्लावरिंग बहुत कम कर देता है, जिससे धीरे धीरे करके ये डोरमेंसी में चला जाता है। वैसे तो अभी भी इसमें कलियाँ बहुत सारी बन रही हैं, ये देखो, बट फिर भी अगर हमने अभी इसे बचाना शुरू नहीं किया तो जैसे जैसे सर्दियाँ स्टार्ट होती चली जाएंगी ये पौधा डोरमेंसी में चला जाएगा और एक टाइम पे आकर ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसके कैंची से जो इसकी डेड स्किन है सबकी कटिंग कर देंगे। कटिंग करने से क्या होगा कि इसकी जो नई नई ब्रांच नीचे से निकलेंगी उससे ये और भी घना होता चला जाएगा, क्योंकि कटिंग करने से प्लांट घना होता है। तो इसकी जो ये बेकार लीफ हैं जो बहुत ज़्यादा काली हो गई हैं या बहुत ज़्यादा लंबी हो गई हैं, इन सब की हम कटिंग कर देंगे। कटिंग करने से ये पौधा घना भी हो जाएगा और जो इसकी बेकार पत्तियां हैं, लंबी लंबी ब्रांच हैं, वो सारी निकल जाएंगी। कि अगर इसकी कटिंग नहीं करेंगे तो ये बेकार पत्तियों को देता चला जाएगा। और इन जो कटिंग करी हुई जो हमारी ये ब्रांचेज हैं इन्हें हम फेंकेंगे नहीं, इन्हें दूसरे गमले में लगाएंगे, जिससे हमारे और भी पौधे तैयार हो जाएंगे। कटिंग करते टाइम घबराएं नहीं कि हमारी जो कलियां आ रही हैं वो भी कट जाएंगी। कट जाने दो, क्योंकि किसी चीज़ को बचाने के लिए उसे थोड़ा तो दर्द देना ही पड़ता है। तो हम भी इसकी जितनी भी सारी बेकार ब्रांचेस हैं उन कटिंग कर देंगे और इनमें से जो जैसे ये मोटी मोटी ब्रांच हैं इन्हें हम दूसरे पौधे में गमले में लगा देंगे, जिससे हमारे नए पौधे तैयार हो जाएंगे और अगली गर्मियों के लिए हमारे पास पौधे होंगे। सारे प्लांट्स की कटिंग कर दी है और कटिंग करने के बाद अभी नई ग्रोथ देना स्टार्ट कर देंगे। और बाकी की बची हुई कटिंग हमारी ये है, इसे फेंके नहीं। इसकी जो मोटी मोटी लंबी लंबी ब्रांचेस हैं इनसे हम नए पौधे तैयार करेंगे। तो इसकी एक एक ब्रांच
नए पौधे निकालने में के लिए सक्षम रहती है। तो इसे फेंके नहीं कि अब हमने कटिंग कर दी है, किसी काम की नहीं है, नहीं। ये सारी जो इसकी ब्रांचेस हैं सभी नए नए प्लांट्स तैयार करने के लिए काम आएंगी। तो इन्हें हम दूसरे गमले में लगाएंगे। ठीक उसी तरह ही कि पर्सलेन के प्लांट की भी हम कटिंग करेंगे, क्योंकि नाम भले ही अलग हैं लेकिन ये एक ही तरह के पौधे होते हैं। तो इनकी भी हम कटिंग करेंगे। ये भी 9 o'clock की तरह ही होते हैं, सुबह सूरज की किरण के साथ ही खिलते हैं और गर्मियों में भर भर के हमें फूल देते हैं। तो सेम जो इनका प्रोसेस है, सेम वही प्रोसेस इनका है। इनकी भी जो ब्रांचेस हैं सबकी कटिंग कर देंगे और इनकी एक एक ब्रांच से नई नई ब्रांच तैयार कर लेंगे। मॉस रोज और पर्सलेन की हमने कटिंग कर ली है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, इनमें पानी बहुत कम दें, क्योंकि अब सर्दियाँ आ रही हैं और इनकी पत्तियों में ऑलरेडी बहुत सारा पानी होता है। तो इनमें जितना हो सके पानी कम दें, वरना ये पौधे गल जाएंगे। क्योंकि अब ये फूल तो देंगे नहीं, बट मैंने इनको बस जिंदा रखना है 4 महीने, फरवरी तक। इनको पानी तभी दें जब इनकी मिट्टी बिल्कुल सूख जाए या इनकी जो पत्तियां हैं वो मुरझाने लगे, तभी इनमें पानी दें। अगर आप भर भर के डेली पानी देंगे तो सारे पौधे गल जाएंगे। जैसे मेरे इस प्लांट में पानी भरा पड़ा है, तो मुझे उल्टा करके इसका सारा पानी निकाल देना है, वरना ये इसकी जो पत्तियां हैं और जड़ें सारी गल जाएंगी। क्योंकि अब धूप धीमे धीमे होने लगी है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसमें पानी का बहुत ध्यान देना है आपको, अगर ये पौधे आपको जिंदे रखने हैं तो। और सबसे ज़रूरी काम कि हमें पौधों में जो गर्मियों के जो पौधे हैं उनमें खाद कौन सी देनी है। वैसे तो ठंडों में ठंड शुरू हो जाती है, डोरमेंसी में पौधा चला जाता है, तो हमें उसमें खाद नहीं देनी चाहिए। बट ये गर्म जलवायु के पौधे हैं तो इन्हें गर्मी भी चाहिए। तो गर्मी के लिए हमें इनमें गर्म खाद देनी पड़ेगी। और सबसे गर्म जो खाद होती है वो होती है DAP। DAP हर कोई पौधा नहीं झेल पाता है, बट ये वाले प्लांट्स DAP को झेल लेंगे और इन्हें DAP ही पसंद होती है, क्योंकि 45-47 डिग्री के टेम्परेचर में रहने वाले पौधे हैं और DAP बहुत गर्म होती है। तो इनके लिए कोई नुकसान नहीं है, बल्कि इन्हें पोषण मिलता रहेगा। क्योंकि सर्दियों में जो पौधे मरते हैं वो ठंड के कारण मरते हैं। तो ठंड में सबसे ज़्यादा जो अच्छी खाद होती है DAP होती है। DAP का 1-2 दाना आपको हर पौधे में डाल देना चाहिए, अगर पौधों को गर्मी देनी है तो, ठंड से बचाने हैं तो मैं भी अब इनमें हल्के हल्के 2-4 दाने हर गमले में डाल दूँगी, जिससे इन्हें सारी सर्दियाँ गर्माहट मिलती रहेगी और इन्हें ठंड से बचे रहेंगे। ये DAP के दाने हैं, हर गमले में आपको 1-1, 2-2 दाने डाल देने हैं। गुड़ाई नहीं करनी, सिर्फ ऐसे ही डाल देना। ये धीरे धीरे करके और मिट्टी में ही मिल जाएंगे। इनको घुलने में थोड़ा टाइम लगता है, 1-2 महीने का टाइम लगता है, और वो हमारे पास है। क्योंकि अभी तो सर्दियाँ शुरू ही हुई हैं, तो ये धीरे धीरे इन पौधों को पानी की ज़रूरत होगी। तो टाइम टू टाइम हम पानी भी डालेंगे, डेली नहीं डालेंगे, 2-4 दिन, या जब इनकी मिट्टी बिल्कुल सूख जाएगी तब डालेंगे। ज़्यादा डालने से पौधे, इनको तो वैसे भी गर्मियों में पानी बहुत कम चाहिए होता है। तो सबसे अच्छी जो खाद सर्दियों में इनके लिए होती है वो होती है DAP। बात करें कि इन्हें सर्दियों में ओस से कैसे बचाया जाए, तो उनका सिर्फ एक ही इलाज है कि रात होने से पहले शाम के टाइम ही इन पर कोई पॉलीथीन या पिन्नी या टाट कट्टे वगैरह उससे आप पौधों को ढकते हैं, जिससे इन्हें ओस नहीं लगे। ओस से पौधे गलते हैं। सर्दियों में सबसे ज़्यादा जो पौधे मरते हैं वो ओस के कारण ही मरते हैं। इन्हीं को डोरमेंसी कहा जाता है, क्योंकि डोरमेंसी इनके लिए तभी आती है जब ओस पड़ती है। वरना अगर सर्दियों में भी धूप इनको प्रॉपर मिलती रहे तो इनके लिए कोई डोरमेंसी नहीं है, अपने अच्छे से फूल देते रहेंगे। जब धूप ही नहीं निकलेगी तो ये पौधे कैसे ग्रोथ करेंगे, और उसी कारण
हम कहते हैं कि हमारे पौधे डोरमेंसी में चले गए हैं या फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं, ब्रांचें गल रही हैं या लीफ टूट रही हैं, वो इसी के कारण होती है कि जब पौधों को धूप नहीं मिल पाती है तो वो पौधों में ग्रोथ नहीं होती है और वो धीरे धीरे करके उनकी सारी पत्तियां गलने लगती हैं और उसके ऊपर हम एक्स्ट्रा पानी भरते रहते हैं तो नीचे से तो पानी से गलते हैं या ऊपर से ओस से गलने शुरू हो जाते हैं और हमारे पौधे मर जाते हैं। तो अब जो ये बची हुई हमारी, इनसे हम नए पौधे स्टार्ट कर लेंगे मिट्टी में लगा के। और बहुत से पौधों में ये कलियां आ रही हैं तो आप भी तो काटते टाइम ये नहीं सोचें कि इन ब्रांचों में कलियां आएँ तो हमारी बेकार जाएंगी, नहीं। ये एक ऐसा पौधा है जैसे आप पानी में भी लगा देंगे तो पानी में भी अपने फूलों कलियां खिलने लग जाएंगी, बट ध्यान रखें कि इसका डेली पानी चेंज करते रहें। ये पौधा कभी नहीं मरता है, कभी भी नहीं मरता है, बस इसकी ठीक से केयर आप करते रहो, पौधा सालों साल आपके गार्डन में लगा रहेगा। यही एक ऐसा पौधा होता है जो सभी के घरों में फेवरेट होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी होती है। ये सिर्फ एक ब्रांच आप गमले से निकाल के कटिंग ऐसे ही मिट्टी में लगा दोगे और आप भूल जाओ कि ये पौधा मरेगा भी। ये मैंने 1-2 ब्रांच से ही इतने सारे ये गमले तैयार करे थे और अब ये कटिंग हो गई तो कटिंग से और भी ज़्यादा पौधे तैयार हो जाएंगे। बस आप भी ठीक से अपने पौधों का ध्यान रखें, जो जो टिप्स मैंने बताई हैं ठीक से पानी दीजिए, बहुत कम पानी दीजिए क्योंकि ये गर्म जलवायु का पौधा है, इसे पानी की नीड बहुत कम होती है। जब बिल्कुल मिट्टी इसकी सूख जाए, बिल्कुल ज़रूरत ना लगे कि हाँ अब इसको पानी देना है तब इसमें पानी दें, वरना ये 50 सेल्सियस डिग्री में भी, गर्मी में भी ये पौधा अच्छे से खिलता है और जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना ये उतना ही अच्छा फ्लावरिंग भी करता है। तो सबसे ज़्यादा जो पौधा मरता है वो सिर्फ ओवर वाटरिंग की वजह से ही मरता है। इसमें कोई खाद ना दोगे तो भी ये पौधा फ्लावरिंग करता रहेगा, बस प्रॉपर इसको धूप मिलती रहे। तो आपको भी सिर्फ इतना ही करना है। जब ज़्यादा ठंड शुरू हो जाए तो इसे शाम को किसी कपड़े से या किसी पिन्नी से, या अगर वो भी नहीं हो तो आप अपने पौधों के ऊपर ग्रीन नेट लगा दीजिए जैसे मैंने लगा रखी है, उससे आपके पौधे बचे रहेंगे। तो आप भी अपने पौधों को मेरी तरह बचा सकते हैं।